नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे के आगामी परीक्षाओं के लिए साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? सही उत्तर है लिनियस को। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है लिनियस। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर है स्वीडिश वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? सही उत्तर है फेनरोगेम्स में। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? सही उत्तर है क्रिप्टोगेम्स में। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? सही उत्तर है स्पेसीज। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? सही उत्तर है जलीय पौधे। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखना, वो क्या बताते हैं? सही उत्तर है वंश और जाति बताते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वह क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है अनावर्त बीजी। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर है ल्यूवेनहुक ने। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को पौधे क्यों माना गया है? सही उत्तर है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? सही उत्तर है सूत्रकणिका नहीं होता। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? सही उत्तर है छड़ रूपी होती है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है गोलाणु। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? सही उत्तर है कोकस। अगला प्रश्न है,
एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? सही उत्तर है स्पाइरिलम। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? सही उत्तर है जीवाणु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सही उत्तर है जीवाणु। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? सही उत्तर है वर्णकिल्वक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? सही उत्तर है माइक्रोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सही उत्तर है एस्चेरिचिया कोलाई। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? सही उत्तर है जीवाणुओं से। अगला प्रश्न है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? सही उत्तर है 64 जीवाणु बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? सही उत्तर है फली वाली फसल। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? सही उत्तर है जीवाणु का। अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? सही उत्तर है एनाबिना। अगला प्रश्न है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? सही उत्तर है बैक्टीरिया के द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? सही उत्तर है राइजोबियम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर है इवानोव्स्की ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? सही उत्तर है विषाणु में। आज की प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।